Hello everybody. In this video I will start class 10th chapter life process, and first part of this subtopic is nutrition. In this chapter we will learn about what is nutrition and basically what is the need of nutrition in human being. In human beings क्या पूरे ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और हमको न्यूट्रिशंस कैसे मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यानी सिंपल सी बात है कि हम न्यूट्रिशन होता क्या है कि इट बेसिकली अगर हम कोई चीज़ इनटेक कर रहे हैं तो उसका हमारी बॉडी में एसिमिलेशन, डाइजेशन और उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशंस बोलेंगे। अब ये न्यूट्रिशंस की ज़रूरत क्या पड़ी? बेसिकली इनकी ज़रूरत है कि हमारी बॉडी को लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए। हमारे पास बिलियन ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बीइंग में, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म में थोड़े बहुत सेल्स हैं, छोटे सेल्स हैं, उनको एनर्जाइज करने के लिए, उनको एनर्जी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए उनको फूड खाना पड़ेगा, फूड लेना पड़ेगा, उसी को हम लोग न्यूट्रिशंस बोलते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देते हैं, दो टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, मैक्रो होता है, माइक्रो। मैक्रो में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको प्रोवाइड एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ वी नीड एनर्जी, बेसिकली वी नीड हियर एनर्जी, यहाँ पर हमको एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बट इस प्रोसेस में वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी, हमको किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। बट इट इज इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इट कॉज डिफिशियंसी, कि हमको डिफिशियंसीज होते हैं। किसकी डिफिशियंसीज होते हैं? मिनरल्स और विटामिन्स की। मिनरल और विटामिन्स की डिफिशियंसी होती है, और जब हमको किसी चीज़ की डिफिशियंसीज होती हैं तो बेसिकली दे कॉज डिजीज एंड एबनॉर्मलिटीज इन एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर अगर मैं कोई टॉपिक बोल रहा हूँ एनिमल या ह्यूमन बीइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट होल ऑर्गेनिजम्स इन टिल हियर, ओके। नाउ स्पेसिफिक डिजीज और एबनॉर्मलिटीज किसी भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो किसकी वजह से होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से। मैक्रोन्यूट्रिशन जनरली दे नीड, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं, और ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनसे हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप में हमने डिवाइड किया है, एक ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बेसिकली देखा जाए तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, केवल ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड, आम भाषा में बोले जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना ले, उसी को हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अदर्स पे डिपेंडेंट हो, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपना डिपेंडेंट रखें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो मतलब आप बोल सकते हैं अदर, एंड ट्रॉफिक मतलब यू नो वेरी वेल दैट इज न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक मीन्स अदर न्यूट्रिशन मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर organisms for food, that is known as other heterotrophs. Now autotrophic is divided into two form, दो फॉर्म में ऑटोट्रॉफिक डिवाइड है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है कीमो ऑटो। फोटो मीन्स लाइट, बेसिकली लाइट, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लाइट की हेल्प से लाइट से नहीं, लाइट के हेल्प से अपना खाना बना ले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में बेसिकली हम सबसे पॉपुलर नाम सुनते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, मोस्टली ऑल एल्गीज and cyanobacteria, they all can prepare their own food with the help of sunlight, that is known as photoautotrophics. And some have purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria, these all can make their food with the help of sunlight. ये सारे के सारे, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हों, चाहे एल्गी हों, चाहे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो, चाहे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो, ये सारे के सारे अपना खाना किसकी हेल्प से बनाएंगे? सनलाइट की वजह से बनाएंगे, सनलाइट की हेल्प से बनाएंगे। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो मतलब केमिकल होता है, कीमो मतलब केमिकल होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना केमिकल की हेल्प से बना ले, उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखेंगे तो नाइट्रीफाइन मतलब नाइट्रोजन, वो बैक्टीरिया जो अपना खाना नाइट्रोजन की हेल्प से या सिंथेसाइज कराए नाइट्रोजन की हेल्प से, उनको नाइट्रीफाइन। ऐसे आयरन बैक्टीरिया है, ऐसे हाइड्रोजन है, फिर सल्फर और मीथेन बैक्टीरिया है। बेसिकली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं हमारे लाइफ साइकिल्स में या हमारी प्लैनेट्स पे जो केमिकल के उससे खाना बनाते हैं, केमिकल की मदद से। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म हमारा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन हियर, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स। फर्स्ट इज पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, हेलोजोइक।
ना पैरासिटिक मीन्स वो होते हैं, समझे, पैरासिटिक वो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंडेंट हो, और होस्ट पे जब डिपेंडेंट होते तो होस्ट को बिना हार्म पहुंचाए, बिना उसको किल किए, हार्म नहीं बोल सकते, बट बिना किल किए उससे अपना ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले ले, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक। देखिए पैरासिटिक में दो इंपॉर्टेंट नाम आप सुनेंगे। अब आप एक क्वेश्चन आपके मन में होगा पहला कि सर पैरासिटिक का अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं तो पैरासिटिक के एग्जांपल होते हैं लीच, प्लाज्मोडियम, प्लैटिहेल्मिन्थेस। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, ये कैरी करते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे मच्छर का एग्जांपल है तो मच्छर क्या करता है, अमीबा को कैरी करता है और हमारी बॉडी में छोड़ देता है, और जिससे अमीबा की वजह से हमको मलेरिया हो जाता है। तो बेसिकली पैरासिटिक जो मच्छर था वो एक पैरासिटिक का रोल प्ले किया, यानी आप पर आया, आप होस्ट थे, आपको लिया, पर उसने जो डिजीज छोड़ा वो वेक्टर हो गया, यानी वो वेक्टर है, कारक है कि वो ले आकर आपके पास वो छोड़ दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पैरासिटिक में एग्जांपल देते हैं तो दो टाइप के होते हैं, पूरे तरीके से उस ऑर्गेनिज्म पे कंट्रोल कर लेना, पूरा फूड उसी से ले लेना, और कुछ होते हैं पार्शियल। कस्कोटा एक एग्जाम्पल है और पार्शियल में सेंटेलम एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बता दे रहा हूँ कि जो अपना खाना कहाँ से लेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए हुए, ठीक है। तो वो होते हैं पैरासिटिक। क्या होते हैं, पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक बहुत पॉपुलर है। सेप्रो मतलब होता है रॉटन, आप बोल सकते हैं डिके से, डेथ से। ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं, कोई भी मान लीजिए वेक्टर किल हो गया है, मान लीजिए कोई भी एनिमल या छोटा माइक्रोनिज्म किल हो गया है, या कोई भी ह्यूमन बीइंग एनिमल, उसको हम बाहर ऐसे छोड़ देते हैं, तो उस पर बाहर फंगी कुछ बैक्टीरियाज आकर बैठेंगे और एक एंजाइम रिलीज करेंगे जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, और उसको लिक्विड फॉर्म में, सॉरी सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आम भाषाओं में इसको लिक्विड फॉर्म में हम कह सकते हैं, और फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये अपना डाइजेशन बाहर करते हैं, कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, और फूड लिक्विड सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होलोजोइक। होलोजोइक के एग्जांपल हैं एनिमल, अमीबा और ह्यूमन बीइंग। अब देखो होलोजोइक में तीन, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट से अपना फूड इनटेक करें, हाँ, और कार्निवोरस जो फ्लैशेस खाएं, ओमनी दोनों खाते हैं। ये तीन टाइप के आपके होलोजोइक में इसमें डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट इस पे और हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।